देखो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक चीज़ लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल का पहला क्लास होगा और आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल का जो इंटरफेस होता है, कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है वो हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरा वीडियो फुल ऑफ नॉलेज होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, पहले ये जो आइकन होता है छोटा सा, इनको बोला जाता है सेव। ठीक है, ये सेव करने के लिए होता है। ये जो छोटा सा, मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ। ये ऐसे करके जहाँ पर मेरा ऑप्शन आ रहा है, मेरा माउस जहाँ पर है, इनको बोलता है अंडू ऑप्शन और पास वाला रिडू ऑप्शन। ठीक है, ये होता है ऑटो सेव वाला ऑप्शन और ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। और ये फाइल से जो मेरे पास एक्सेल बूस्टर तक है, इसको बोला जाता है सारे के सारे टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, व्यू टैब एक्सेट्रा करके बोला जाता है इनको। ठीक है, और अब हम जानेंगे इन इन छोटे छोटे चीज़ों के बारे में। कुछ छोटे छोटे चीज़ हमको जानना चाहिए। लाइक देखो, होम टैब के अंदर क्या होता है, पेस्ट ऑप्शन होता है, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर होता है, क्लिपबोर्ड होता है। ये क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन ना थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंशन है। मैं तुमको कैसे समझाता हूँ, देखो, इधर जो होम टैब के अंदर जो क्लिपबोर्ड में आता है, उसमें आता है पेस्ट, काट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ इसमें आता है। ठीक है, तो वो सारे इसमें देना इतना पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए ये छोटा सा आइकन बना दिया। ये जो छोटा सा आइकन बनता है, इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ये नाम नोट कर लेना, ये एक्सटेंशन होता है। और अलाइनमेंट को जो बोलता है, इसको बोला जाता है ग्रुप्स। ओके, ये जो बड़ा वाला सफ़ेद कलर का दिख रहा है ना, इसको बोल चलो मैं दिखाई देता हूँ तुम लोगों को। ये जो एरिया हो रहा है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। इधर फॉर्मूला लिखा जाता है। और ये जो A1 करके है छोटा सा, ये A1 लिख के आ रहा है, ये आ रहा है सेल नंबर। इसको बोलता है सेल नंबर। सेल नेम क्या से बनता है, सेल नेम बनता है ऐसे। समझो 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 कि मेरे पास ये एक ऐसा डाक था, ये ऐसा एक था। ठीक है, और ये हमारा हो गया कलम। तो हमारा क्या आता है, ए, ये आ रहा है ए, फिर आएगा इधर बी आएगा, इधर ऐसे करके मैं बी लिख लेता हूँ, बी आएगा। ठीक है, तो इधर जो ABCD लिख के आता है, ये इसको बोला जाता है कॉलम। और जो 1 2 3 करके लिख के आता है, वो बोला जाता है रोज। तो हम अभी मेरा जो टेक्स्ट बार है वो अभी A1 पे स्थित है, तो इसको बोला जाए, इसलिए इसका जो एड्रेस है ये दिखा रहा है A1। ठीक है, ये तो हो गया। चलो मैं दूसरी बार जाता हूँ। तो ये हो गया। और एक चीज़ नोट किया करो कि हमारी एक्सेल में टोटल रोज होता है 10 4 8 5 7 6 करके। ठीक है, ऐसे होता है रो, इतना होता है रो। और कॉलम होता है 6384। और एक चीज़ मैं तुम लोगों को के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो एक चीज़ होता है कि ऐसे करके तुम जब जाओ, ये देखो, ये जो ऑप्शन आ रहा है सीट 1 करके, इसको बोला जाता है वर्कशीट। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। ठीक है, क्या होता है, देखो, आपने एक नोटबुक बनाया, बचपन में बहुत सारे आपने चीज़ें खरीदा था, लाइक मैथ करने का एक नोटबुक आपने खरीदा। उसमें हर एक जो पेज होता है उसको बोला जाता है एक एक सीट। और वर्कबुक क्या होगा, आपने हिंदी के लिए अलग सा नोटबुक बनाया, इंग्लिश के लिए अलग सा नोटबुक बनाया, फिर जाके मैथ के लिए अलग सा नोटबुक बनाया। ये सारे होता है नोटबुक। तो आपको दिमाग में एक चीज़
ध्यान लेना चाहिए दोस्तों, वर्कबुक होता है जो पूरा पेज लेके बना हुआ एक एक्सेल का, जो बहुत सारे सीट मिलके एक वर्कबुक बनता है, और वर्कशीट होता है सिंगल सिंगल करके। ठीक है, मैं ये चीज़ आपको और भी डिटेल से आज बोलने वाला हूँ। ये देखो, मैंने ये यही चीज़ का एक पिक्चर बना के रखा। सपोज ये तुम्हारा हिस्ट्री का नोटबुक है, ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है, ये साइंस का है। साइंस के अंदर छोटे छोटे करके तुम्हारा एक केमिस्ट्री का है, एक इकोनॉमिक्स का है, एक जनरल साइंस का है, और एक साइंस का जो आता है उसका आ गया। तो दिस ऑल फाइल्स, ये होता है फाइल्स, वर्कबुक जो होता है फाइल्स। तो फाइल्स को मैं बोलूँगा वर्कबुक और वर्कशीट। इस साइंस नोटबुक के अंदर जो छोटे छोटे सीट है का एक एक पेज होता है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्कशीट। ये एग्जाम बहुत अच्छे से समझ लेना। अब हम लोग जाएंगे मूवमेंट शॉर्टकट की में। ठीक है, तो मूवमेंट हम लोग क्या करते हैं, दोनों टाइप से हमारा मूवमेंट होता है, एक माउस के साथ और एक बिना माउस के साथ। ठीक है, ये देखो मैं इधर लिख दिया हूँ, एक मूवमेंट होता है माउस के साथ और एक बिना माउस के साथ। कीबोर्ड यूज़ होता है। तो हम जब माउस के साथ मूवमेंट करते हैं तो उनको बोला जाता है डायरेक्ट मूवमेंट, और जब हम कीबोर्ड के साथ मूवमेंट करता है तो उसको बोला जाता है शॉर्टकट की। ठीक है, समझ लिया ये बात। एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट की होता है। देखो, मूवमेंट का एक शॉर्टकट की होता है कि एक मूवमेंट का विद इन द सीट, ये तो तुम माउस से कर सकते हो इजीली, बट बेसिक जो होता है, जो बिगिनर होता है वो क्या यूज़ करता है, वो एरो का यूज़ करता है, या ऐसे करके एरो का यूज़ करता है। देखो मैं इधर तुम लोगों को दिखा देता हूँ, शायद दिख जाएगा। मैं इन सीट को बड़ा करता हूँ और मैं इधर जाऊँगा, एरो पेस्ट करता जाऊँगा, तो ये क्या हो रहा है, राइट साइड में मूव कर रहा है। फिर मैं अगर लेफ्ट साइड में मूव करना चाहा तो लेफ्ट एरो का प्रेस करूँगा, डाउन में जाने के लिए डाउन एरो, आप जाने के लिए आप एरो, हो गया। और ये तो बिगिनर यूज़ करता है और ये बेसिक चीज़ है। थोड़ा मैं एडवांस जा रहा हूँ, तो आपको राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करने के लिए टैब फेस करना होता है। देखो ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, मैं इधर लिख दिया हूँ, इसको भी मैंने इधर सबको नोट डाउन कर दिया है। ये टैब होता है और ये सिर्फ टैब आता है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, तो आप लोग की जो कंफ्यूजन होगा वो पूरा दूर हो जाएगा। मैंने इधर कुछ डेटा लिखा, टैप कर दिया। ठीक है, इधर कुछ डेटा लिखा, टैप कर दिया। तो देखो अब हमको उल्टा आना है, मतलब हम अभी क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव कर रहे थे ना, तो हम लोगों को अब करना है कि मुझे राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना है। एरो का यूज़ नहीं करके हम क्या करेंगे, सिर्फ टैप का सिंपली यूज़ कर देंगे। देखो ये जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, अब डाउन आपका भी शॉर्टकट की आता है, इसका बेसिस है डाउन। एक शॉर्टकट की याद रखो, उसके बिहाफ पे दूसरा शॉर्टकट की हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें। देखो डाउन का शॉर्टकट की क्या आता है, एंटर। ठीक है, एंटर आ गया डाउन का शॉर्टकट की। अब डाउन का उल्टा क्या है, आप होता है, डाउन का उल्टा आप होता है ना, तो आपका शॉर्टकट की क्या आता है, शिफ्ट के साथ एंटर। तो एक को याद रखा करो, सारे को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक को याद रखा करो, इसको याद रखो, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सेम वजह से राइट को याद करो, ये बाकी वाला चीज़ हो जाएगा आसानी से। चलो मैं इनका भी एक रियल एग्जांपल तुमको दे देता हूँ। एंटर, ये देखो मैं एंटर दबा रहा हूँ तो ये नीचे मूव कर रहा है, मतलब डाउन की तरफ जा रहा है। जब मैं शिफ्ट के साथ एंटर दबाऊंगा, ये आपके तरफ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुमको कुछ चीज़ दिखा, देखो इधर 4 सीटें
हो रखा है तो हमको एक सीट से दूसरे सीट में स्विच करना है, उसके लिए भी शॉर्टकट की होता है, उसके लिए भी शॉर्टकट की होता है। चलो मैं इसको भी नोट डाउन कर तुमको दिखा देता हूँ। मैंने इधर लिख दिया है सारे चीज़ों को, ये होता है इसका। और उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, देखो शिफ्ट कंट्रोल के साथ पेज अप, मैं करता हूँ कंट्रोल के साथ पेज अप किया, दूसरी सीट में आ गया, पेज अप किया, फिर दूसरी सीट में आ गया। फिर इसका ही उल्टा, अगर आपको बैक जाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली पेज डाउन कर लो, कंट्रोल के साथ पेज डाउन। देखो ये सीट में मैं वापस लौट के आ गया। अब बोल रहा है कि आपको दूसरा कोई वर्क बुक में इसको मूव करना है, ऐसे करके। ये मेरा तो ये जो बुक 1 लिख के रखा है ये मेरा एक वर्क बुक है, ठीक है। मुझे दूसरा वर्क बुक में ऐसे जंप करना है, तो मैं उस हालत में क्या करूँगा, सिंपली कुछ ऐसा नहीं है। इनको याद रखो, कंट्रोल के साथ ये पेज अप वाला ऑप्शन आता है, और सिंपली इधर क्या आता है, इधर आता है कंट्रोल के साथ टैब वाला ऑप्शन, ठीक है। ये देखो कंट्रोल को होल्ड करो और टैब वाला ऑप्शन, टैब पेस्ट कर दो, टैब प्रेस कर दो, बस। सिंपल सा है ना, याद रखने के लिए। कोई ऐसे करके तुम लिख लो चाहे ये कर लो, ऐसा नहीं है। याद रखेगा, डेली बाय डेली प्रैक्टिस क्या करो तो ये याद रखेगा, याद हो जाएगा, तुमको याद रहेगा कि